तो दोस्तों हमारे पास मौजूद है हिकविजन का डीवीआर जो कि 8 चैनल का है और इसमें एक समस्या आ रही है। देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कुछ हमें पासवर्ड डालने का बोल रहा है इस प्रकार से। अब इसमें पासवर्ड डालने का क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो ये ऑप्शन 2 बार शो होता है। या तो आपने नया डीवीआर खरीदा हो, तब परचेस किया हो तो तब आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है, या फिर जब आपका डीवीआर ऑटो रिबूट हो जाता है तब आपको सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि पासवर्ड डालने का बोलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है और ये पासवर्ड इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये ऑटो रिबूट हो गया है, या फिर आप नई जब डीवीआर परचेस करते हैं तब भी ये ऑप्शन शो करता है। तो कई बार क्या होता है हम लोगों को पता नहीं चलता है कि यार इसमें क्या पासवर्ड क्रिएट करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादातर जानकार लोग हैं वो कर पाते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं होते वो सोचते हैं कि यार कैमरे वाले को ही बुला लिया जाए तो वही उसको आकर ठीक कर देगा। तो हम आज आपको वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कि जब हम नया डीवीआर परचेस करते हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग, शुरुआती सेटिंग होती है, या फिर जब हमारा डीवीआर रिबूट हो जाता है तो हम कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं। हम A to Z सेटिंग बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर और बताते हैं कि आखिर किस तरह से हम इस पूरी सेटिंग को करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बने रहिए हमारे। तो दोस्तों आ जाते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर और देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम एडमिन लिखा हुआ है और इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का, जिसके नीचे आ रहा है कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पर देना है आपको कैमरा एक्टिवेशन पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें क्रिएट करना है हमारा पासवर्ड। तो आप अपने हिसाब से कौन सा भी पासवर्ड इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल हमारा नॉर्मल सा पासवर्ड इस पर एंटर कर देते हैं और हमने पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया है। यहाँ से आप इस आँख वाले आई वाले ऑप्शन पे जाना, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि आपने क्या डाला है। ठीक है, फिर ऐसा कैसा हमें कंफर्म करना हमारा पासवर्ड, जो भी हमने पासवर्ड बनाया है उसे एक बार और कंफर्म कर देते हैं हम। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर हमारा पासवर्ड कंफर्म कर दिया और इसे भी देख लेते हैं हम। और यहाँ पे देना हमारा कैमरा एक्टिवेशन पासवर्ड। तो हम सेम ही पासवर्ड बना रहे हैं, तो चाहे तो आप यूज़ द डिवाइस पासवर्ड कर सकते हैं, या फिर आपको लिखना है तो आप इस पर एंटर भी कर सकते हैं। तो हम वापस से वही पासवर्ड इसमें एंटर कर देते हैं। हमारा पासवर्ड थोड़ा यूनिक होना चाहिए और सिंपल भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से दूसरी स्टेप आती है कि ये आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, तो आप चाहिए तो दीजिए, नहीं देना है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की ओर भी जा सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं, जरूरी नहीं वो पूछ रहा वही बताना है, आप अपने मन से भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है योर फादर्स नेम, तो आप चाहे तो लिखें, वरना कुछ भी करता हूँ। मैं यहाँ 4 बार A कर देता हूँ, इसमें मदर नेम में 4 बार B कर देता हूँ और इसमें सीनियर क्लास टीचर में 4 बार C कर देता हूँ। और यहाँ से हमें अप्लाई कर देना है और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ जाना है। अब देखिए हमने पासवर्ड तो क्रिएट कर लिया, लेकिन बार बार पासवर्ड डालने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पैटर्न बना देंगे। तो हम पैटर्न बना देते हैं, इससे हमें 2 बार कंफर्म करना पड़ता है। 2 बार कंफर्म कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक एक स्टेप को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो पहला है हमें तारीख और ये सब सिलेक्ट करना। तो हम यहाँ पे टाइम जोन पे जाते हैं और हम सीधे तौर पर मद्रास, बॉम्बे और न्यू दिल्ली को ओके कर देते हैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं। और यहाँ पे जाना है तो हमें डेट मंथ और ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें हमारा जो डेट है वो सिलेक्ट करना है और नीचे जो टाइमिंग है वो टाइम सिलेक्ट कर लेना है और इससे सीधे नेक्स्ट कर देना है। अब जो सेकेंड ऑप्शन आता है ये आता है हमारा इंटरनेट से रिलेटेड। अब हमने इस डीवीआर में कोई भी इंटरनेट नहीं दिया है, तो इसलिए ये इसका डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस होता है 164 यही आ रहा है। तो हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने सिर्फ नेट देना ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क का ऑप्शन मिलता है तीसरे नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर बताएगा कैपेसिटी में कितनी कैपेसिटी है हमारी, उसमें से फ्री स्पेस कितना है। तो दरअसल ये हमारा पुराना डीवीआर है, इसलिए ये हार्ड डिस्क अभी फुल है।
तो हमें अगर यहाँ पे डिवाइस को नहीं डाल रहे तो रिबूट करना है, तो दोनों पर क्लिक करके इससे ये INIT पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगी, लेकिन हमें इसे फॉर्मेट नहीं करना है, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना है। अब हम आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हमारे IP कैमरा मतलब NVR है तो यहाँ पर हमारे IP कैमरे शो हो जाएंगे, लेकिन चूंकि ये DVR है हमें यहाँ की सेटिंग नहीं करनी है, तो इसलिए हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जाएंगे। अब देखिए, जब हमने इसको इंटरनेट दिया ही नहीं है तो हम इसे ऑनलाइन करने की प्रोसेस अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेट नहीं दिया है। अगर अपने मोबाइल पे चला रहे हैं और रिबूट हो गया है तो आप क्या करेंगे, इसको जो हिक कनेक्ट वाला ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है, आई हैव रीड पे ओके कर देना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड वाला ऑप्शन है, इस पर पेंसिल पे जाना, क्योंकि ये जो कंपनी वाले वेरिफिकेशन कोड है वो इतना समझ में आएगा नहीं, तो हम सीधे तौर पर इसे डिलीट करके यहाँ पर सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 और आगे 7 8 9 डाल देते हैं और यहीं पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर हमने दोनों इंक्रिप्शन को ऑन कर दिया है और यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे। अब अगर मेरे इसमें नेट होता तो ये ऑनलाइन हो जाता है या ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन दिखाने लग जाता, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इंटरनेट उपलब्ध नहीं है हमने, तो यहाँ पर हम इससे सीधे तौर पर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम इसे फिनिश कर देंगे और देख सकते हैं कि हमारा जो DVR था वो ऑटो रिबूट हो चुका था और इससे हमने सेटिंग्स पूरी कर ली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर हमें एक कैमरा बड़ा और बाकी कैमरे छोटे दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 2x2, 1+5, 1+7, 3x2 और 4x4, यानी कि 1+1 में हम स्क्रीन पर एक कैमरा ऑन कर सकते हैं, 2x2 में 4 कैमरे आ जाएंगे स्क्रीन पे, 1+5 पे 6 कैमरे आ जाएंगे, 1+7 में जो अभी है ऑलरेडी, 3x3 में हम 9 डब्बे छोटे छोटे हो जाएंगे। तो फाइनली मतलब ये था कि हमारा जो सेटिंग्स रिबूट हो चुकी थी वो हमने एक एक करके पूरी सेटिंग फिर से कर ली है। अब बाकी सेटिंग्स हैं उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए रखा है, लेकिन अगर कुछ लगे आप तो यहाँ पर जाकर आप पूरी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप अपना डिस्प्ले क्या रखता है, रिजोल्यूशन क्या रखते हो, एंड नेटवर्क सेटिंग, कैमरा सेटिंग, इवेंट, रिकॉर्ड और लाइव व्यू, जैसा आपको सूटेबल हो ऐसा आप कर सकते हैं। तो जो सेटिंग्स थी वो हमने आपको बता दी है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है। तो दोस्तों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपका जो DVR रिबूट हो चुका था वो सही हो गया हो। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी जो हमने पूरे वीडियो में आपको बताई है। तो जो शॉर्टकट था वो हमने आपको बता दिया है कि हम ऐसे रिबूट हुए DVR को ऐसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप नया DVR परचेस करते हो तो उसकी सेटिंग्स कैसे होगी वो भी हमने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।